हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विद द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस वीडियो। टॉपिक इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। तो पहले पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी के कंटिन्यूटी पे यहाँ पे पार्ट 2 लिया गया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा विद द कंटिन्यूटी एज ए क्वेश्चन नंबर 11, द राज्यसभा इज कंपोज्ड ऑफ not more than fill in the blanks members full stop. Option A 238, option B 250, option C 252, option D 255। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का मेंबर कितना होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम लिमिट है राज्यसभा के मेंबर्स का एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज 250। राज्यसभा के मेंबर 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते एज पर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 250 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो कितना हो सकता है, तो आंसर होगा 250। इट शुड नॉट बी मोर देन 250, इट कैन बी लेस देन दिस बट नॉट बी मोर देन दिस। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है और किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि हमने बताया कि राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 250। और उसमें से 250 में से ये हमारे प्रेसिडेंट का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो 12 मेंबर्स, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं अपने तरफ से। वो विशिष्ट क्षेत्र से होते हैं, साइंस के क्षेत्र से होते हैं, आर्ट के क्षेत्र से होते हैं, सिनेमा के क्षेत्र से हो सकते हैं, या फिर कोई भी विशिष्ट स्पेशल लाइक फील्ड से हो सकते हैं, जो स्पेशलाइज है उन्हें वो नॉमिनेट करते हैं वहां पे। तो उसकी संख्या कितनी होगी? 12। तो इसका मतलब है कि 250 हमारा टोटल है। टोटल क्या है? टोटल है 250। तो इसमें से 12 हो गया जो कि नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट। तो रिमेनिंग कितना बचा? तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा 238 मेंबर्स, ये 238 मेंबर्स इज फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी, तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से 238 मेंबर्स को चुना जा सकता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो टोटल मैक्सिमम हो गया 250, ये कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आज के डेट में जो प्रेजेंट मेंबर्स है राज्यसभा के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट मेंबर है 245 विच इज अगेन लेस देन 250। तो मैक्सिमम क्या है? 250, उससे कम हो सकता है। तो इस 245 में से जो 12 है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है और ये नॉमिनेट किया जाता है, और रिमेनिंग जो है यहाँ पे 233 ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी से चुना करके आते हैं। वहां के जो ये असेंबली के पर्सन होते हैं, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इनको चुनते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटली। अगर पूछे एट प्रेजेंट इन 2025, तो आंसर होगा टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 245 एंड फ्रॉम दिस 245 12 is nominated by president and remaining 233 is from the state and union territory. So I hope you got this all the idea। और आप एक एक चीज को अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, ये हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा are elected from states and union territories by the method of indirect election question mark। option A 220, option B 238, option C 240, option D 250। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है
वो आज के डेट में जो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने हो सकते हैं. सो हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज. स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज को मिला करके कितने मेंबर चुन करके आ सकते हैं वहां पे थ्रू दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो जैसे कि हमने पहले ही आपसे बता दिया था कि टोटल मेंबर्स होते हैं 250. उसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो रिमेनिंग कितने बचे? 238. So 238 are elected in direct election के द्वारा ये इलेक्ट होकर के आते हैं by the from the state and union territories. So the right answer for this question is option B 238. अब देखते हैं next. So next is which state or union territories has the highest number of Rajya Sabha members? Question mark. ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होकर के आते हैं, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं. वो कौन सा स्टेट है? तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश. एज पर द पॉपुलेशन दैट इज हाईली पॉपुलेटेड. तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर आते हैं और उनकी काउंट क्या है? 31. तो आप बाकी जगह के भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो हर एक स्टेट से कितने राज्यसभा मेंबर आज के डेट में है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं. मिनिमम कहाँ का है, मैक्सिमम कहाँ का है, बाकी यूनियन टेरिटोरी से कितने लोग आते हैं, तो वो सारे चीज आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं. वो भी बहुत ही यूजफुल डेटा होगा आपके लिए. आपसे एग्जाम में अगर उस टॉपिक से कुछ भी और अदर देन दिस पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाएंगे वहां. अब देखते हैं नेक्स्ट. So next is the term of a Rajya Sabha member is fill in the blanks years full stop. Option A 2, option B 4, option C 5, option D 6. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के मेंबर का जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, वो कितने सालों का होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है. तो बच्चे मैं बता दूं कि राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का. लेकिन ये बात पे ध्यान दीजिएगा, हर 1-2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं. जिन्होंने अपना 6 साल पूरा कर लिया तो उनको वहां से रिटायर किया जाता है. सो हर 1-2 साल के बाद 1/3 member of Rajya Sabha takes retirement and each Rajya Sabha member is having their tenure of 6 years. तो ये दो डिफरेंट पॉइंट को आप जरूर नोट करें, लिखे रखें, ताकि जो भी वहां पे सीट वैकेंट होता है वो फिर न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं. जो जा रहा है अगर वहां से 1/3 each 2 ईयर में जा रहा है तो 1/3 न्यूली मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते भी हैं या फिर चुन करके आते भी हैं. तो इसलिए इसका क्या होगा? सो एक बार जो राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है तो उनका कार्यकाल होता है 6 साल का. उनका जो टेन्योर होता है या टर्म होता है वो होता है 6 साल का. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन ए 21 years, ऑप्शन बी 25 years, ऑप्शन सी 30 years, ऑप्शन डी 35 years. तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए. राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है. तो बच्चों में बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 years. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन ए
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पे आपसे पूछा गया कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। तो अपर हाउसेस या राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये फिक्स है एज पर संविधान। वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपसे अगर पूछा जाए आज के डेट में 2025 इन 2025 प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। और अगर आपसे इसी चीज को घुमा के पूछे कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है, तो भी वही होगा, क्योंकि हमने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो वो कौन है अभी? वो है अभी 2025 में श्री जगदीप धनखड़। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दूसरा भी जानकारी हमने ये आपने बता दिया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट इज इन विच ईयर फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा वाज हेल्ड, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो यहां पे आपसे पूछा गया कि पहली सिटिंग राज्यसभा की कब हुई थी। तो बच्चों में इससे पहले भी पता था कि फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कब हुआ था, वो भी हुआ था 1952 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, तो हमने बताया कि नवंबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक हुआ था। तो उसके बाद ही राज्यसभा का या लोकसभा का सीटिंग होगा या पार्लियामेंट चलेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इन विच ईयर फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा वाज हेल्ड, तो आपको आंसर पता चल गया होगा 1952। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे डेट के साथ पूछा जाए तो यहां पे इसका डेट होगा 13 मई। 13 मई 1952 को राज्यसभा का फर्स्ट सिटिंग हुआ था। तो डेट के साथ भी आप याद रखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में डेट के साथ भी पूछा जाता है। सो इन विच फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा वाज हेल्ड, देन द आंसर इज 13 May 1952. So with respect to year, it is mentioned in option C. Option C is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is who was the first chairman of Rajya Sabha? Question mark. ऑप्शन ए एसवी कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन बी गणेश वासुदेव, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो आपसे यहां पे पूछा गया है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपसे एग्जाम में थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं कि हु इज द हेड ऑफ राज्यसभा, तो भी हमारा क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पे पूछा गया फर्स्ट चेयरमैन, तो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट में जो राज्यसभा था उस समय में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही फर्स्ट चेयरमैन होंगे। तो अगर आपको याद होगा कि पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के नाम पे 5 सितंबर को एवरी ईयर टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? सबसे पहले फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी जानकारी, हेड ऑफ द राज्यसभा ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट। तीसरी जानकारी, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ईच ईयर ऑन द 5 सितंबर। किनके नाम पे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर एक साल टीचर्स डे
5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। 5 सितंबर को हुआ था, किस साल? 1888 में हुआ था, इसीलिए 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी दी। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे कि पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो भी इन्हीं का नाम होगा। पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, तो भी इन्हीं का नाम होगा। टीचर्स डे किनके नाम पे मनाया जाता है, तो भी इन्हीं का नाम होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is the first woman chairman of Rajya Sabha of India was fill in the blanks full stop. Option A Violet Hari Alva, option B Sarojini Naidu, option C Anu Agar, option D रुक्मिणी देवी अरुणदाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ इंडिया। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, तो इसका आंसर है वायलेट हरी अल्वा। ये एक जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, एडवोकेट भी थे, और ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ इंडिया ने थे वायलेट हरी अल्वा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भी इन्हीं का नाम, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही यहाँ पे क्या होता है? हेड ऑफ द राज्यसभा होता है, या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आती है आपकी बारी, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने आपसे पूछा है हु द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स इन राज्यसभा इज इलेक्टेड। तो राज्यसभा के मेंबर किनके द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको बताना है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि स्टेट से जो रिप्रेजेंट होने के लिए आते हैं, वो उन्हें कौन चुनते हैं। सबसे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेटेड अलग हो गया, उसके लिए इलेक्शन फाइट नहीं करना होता है। यहां पे क्या पूछा गया है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स। तो यहाँ पे स्टेट से जो आते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, उन्हें कौन चुनते हैं? जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। आप गलती से प्रेसिडेंट आंसर नहीं कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाए। सो क्वेश्चन को समझना अच्छे से, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस के मीनिंग है, उसे पहले आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब आंसर करिए। बच्चे एग्जाम में ज्यादातर जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूजन में, और एक एक मार्क्स का किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए जब भी आप आंसर करते हैं, तो पहले क्वेश्चन के हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए, उसे समझिए, वो क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करें, तो ही आप सही आंसर कर पाएंगे। ये मेरा सजेशन था। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो तुरंत हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजे। नहीं आता है तो सर्च करिए गूगल में, और इसके आंसर आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, और आप अपने नोटबुक में भी लिखना नहीं भूलें, वहां पे भी जरूर लिखे, अपने दिमाग में सेट करें, ताकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसका आंसर अच्छे से कर सके, आप गलती ना करें। इसी के साथ
हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे। थैंक यू अगेन।